नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी 150वीं वर्षगांठ आज पूरे देश ने मनाया और भारत देश का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहते हैं, वहां भी इस पर गहन संवाद हुआ। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जो राजनेता लोग हैं वो संवाद कम, विवाद ज्यादा करते हैं। हर एक चीज में विवाद, हर एक चीज में बुराइयां ढूंढना। जो लोग कवि होते हैं, गीतकार होते हैं, गायक होते हैं, या किसी भी आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अपने कला के माध्यम से, अपने गीत, कविता, साहित्य या पेंटिंग, नृत्य, अपने कला के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, वो तोड़ने का काम नहीं करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर जगह जो नेतागण हैं वो संवाद छोड़ करके विवाद करते रहते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं, टांग खिंचाई जिसे कहते हैं। वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में शुरू हुआ, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा और 1875 में अपनी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया, जिसे बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ, जो कि 1882 में शामिल किया गया, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया और 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। मैं विवाद क्यों कह रहा हूं? आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब संसद में इस विषय पर संवाद शुरू हुआ, तो मोदी जी आए और अपना वक्तव्य रखे। तो देखिए कैसे राजनैतिक लोग अपने फायदे के लिए चीजों को मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। मोदी जी ने ये जरूर कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे एक अधिवेशन में गाया। उनको कांग्रेस की अधिवेशन में गाना जो कि वास्तविक है वो नहीं कह पाए। वो बोल दिए कि एक अधिवेशन में उन्होंने इस गीत को गाया। बाद में बहुत विवाद हुई, उसमें वो जो कविता था उसके कुछ अंश को रखा गया, कुछ अंश को छोड़ा गया, उस पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि पहले समझ लेते हैं। तो यह गीत बंगाल विभाजन 1905 के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया और
स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली नारा बन गया, जिसे बाद में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो ये तो इसका संक्षिप्त रूप है। इस गीत के रचनाकार हैं पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1870 में इसकी रचना करी थी, जिसे भारत को एक देवी माँ के रूप में चित्रित किया गया था। हम लोग बोलते हैं ना, वंदे मातरम, अर्थात ये जो भारत भूमि है इसको हम माँ की तरह मानते हैं और पूजते हैं। तभी कहा जाता है भारत माता की जय, हम लोग नारा लगाते हैं। यह कविता पहली बार 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र की बंगाली पत्रिका बंक दर्शन में प्रकाशित हुई थी। बाद में आनंद मठ में समावेश 1882 में यह गीत आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया, जो सन्यासी विद्रोह और अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित था। तो ये तो रहा इस गीत का पृष्ठभूमि। लेकिन आज पहली बार मुझे जो सांसद के डिबेट में प्रियंका गांधी जी का डिबेट आज बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने जिन जिन विषयों को छोड़ दिया था, उन विषयों को इतनी शालीनता से मुस्कुराते हुए, और जहां पे उनको रोष दिखाना था वो रोष दिखाते हुए पहली बार उनका जो संवाद था संसद में वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बात जो प्रियंका गांधी जी ने कही कि हम लोग हर एक विषय पर संसद में बात करते हैं, तो मोदी जी एक अपना टाइम बनाए और हम सभी जितने सांसद लोग हैं सब लोग बैठ करके 20 घंटा 40 घंटा या जितना भी समय लगे हम लोग नेहरू पे डिबेट करते हैं। जितना मोदी जी को नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को जितना गाली देना है दे लेंगे, और उसके बाद वर्तमान का जो स्थिति है उस पे बात करेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी हमारे देश में इतने सारे ज्वलंत समस्या हैं। आप इंडिगो फ्लाइट्स की देखिए क्या स्थिति हो रखी है। 5-6 दिनों से इतने पैसेंजर्स बेहाल है, इतना परेशानी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जो रुपया है वो 90 से पार हो गया डॉलर के मुकाबला, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई आसमान छूते जा रहा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। हर एक बात में नेहरू कांग्रेस, हर एक बात में नेहरू कांग्रेस। भाई 10-12 साल से ज़्यादा से आप सत्ता में हैं। 10-12 साल में आपने जो किया, 10-12 साल में तो आप पूरे देश का रूपरेखा बदल सकते थे। आपने बोला था भारत के बहुत से राज्यों में स्मार्ट सिटी बनाने का, कितना स्मार्ट सिटी आपने बना दिया।
उस पर कब बात करोगे आप? आपने बोला था कि इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लोगों को नौकरी देंगे। कितने लोगों को आपने नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया? स्किल्स इंडिया आपने शुरू किया था, कितना लाभार्थी हुए स्किल्स इंडिया का? आज महंगाई आसमान छू रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के पार हो गया। इस पे कौन बात करेगा? हर बात के लिए नेहरू, हर बात के लिए नेहरू। भाई अब 10 साल से ज्यादा से आप सत्ता में हैं, आप इन विषयों पे कब बात करेंगे? हर एक चीज के लिए नेहरू को दोषी दे रहे हैं आप, और हमेशा बांटने वाली बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के साथ मिल गया इसीलिए वंदे मातरम के कुछ अंश को काट दिया। आप ये भी तो बताते कि उसी मुस्लिम लीग के साथ आपके जो वैचारिक पुरखे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो भी तो दो दो जगह मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। तो सही इतिहास बताइए ना, समग्र इतिहास बताइए ना। कुछ कुछ इतिहास क्यों बताते हैं जो विभाजनकारी हो? सही बात क्यों नहीं बताते हैं नवयुवकों को? और आपकी बात सुनकर के सब लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाएगी, और जो आप झूठ बोल रहे हैं वही आज के युवा समझने लगेंगे। सत्य बात बताइए, डिटेल में बताइए। अगर आप उस समय की बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की, तो ये भी तो बताइए कि आपके जो वैचारिक पूर्वज हैं वो भी तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। तो ये बताना क्यों भूल जाते हैं आप? मोदी जी इतना नादान मत बनिए। हम सब ने, मैं तो आपका बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने आपके लिए गीत गाया था, लेकिन जैसे आप कर रहे हैं हर चीज में नेहरू नेहरू नेहरू, भाई कब तक नेहरू नेहरू करोगे? कब तक नेहरू नेहरू करते रहोगे? 10 साल से ज्यादा से आप प्रधानमंत्री हैं हमारे। कब तक हर एक चीज के लिए नेहरू को दोषी देते रहोगे? नेहरू ने जो किया वो किया। अब तो आपके हाथ में 10 साल से ज्यादा है सत्ता, अब आप करो ना, देश को सुधारो, देश को सही रास्ते पे लाओ। इसरो आपने ही बना दिया, एम्स आपने ही बना दिया, जितना आईआईटी आईआईएम सब आपने ही बना दिया है, सब कुछ आपने कर दिया है। सब कुछ आपने कर दिया है। थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी कीजिए मोदी जी। हम लोग इसीलिए नहीं वोट देते हैं कि आप कुछ भी आय साई बाई बोल के हम लोगों को गुमराह करते रहेंगे। माना कि हम लोग अंधभक्त हो गए हैं आपके, लेकिन कब तक ऐसे अंधभक्त हम बने रहेंगे आपके? सही इतिहास तो बताइए। आप राष्ट्रीय गीत के विषय में बात कर रहे हैं, उसमें भी विभाजनकारी बात आप शुरू कर दिए। साथियों, आज जो मैं पहली बार प्रियंका भारती का डिबेट सुना, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से अगर विपक्ष के नेता लोग जो तर्क संगत बात करेंगे ना, तब
कुछ अच्छा होने की संभावना लगती है। नहीं तो हमारे मोदी जी कुछ भी आई साई बोल के चले जाते हैं, हम आप लोग उनको ही सुन करके प्रमाण मान लेते हैं। तो हम सबको भी जगना पड़ेगा, हम सब लोगों को जागृति और फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि हमारे मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं अपने भाषण में कि रविंद्रनाथ टैगोर एक अधिवेशन में इस गीत को गाया था। किसके अधिवेशन में, कहाँ पे, वो तो बताते। तो वहां पे आपको कांग्रेस बोलने में शर्म आ रही थी। वैसे तो आप नेहरू और कांग्रेस, नेहरू और कांग्रेस तो अपने हर एक भाषण में 10 बार 20 बार प्रयोग करते हैं। तो अगर जहां पे अच्छा किया है वो लोग, उसको भी तो क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। साथियों, आप लोग बताइए, जो हम लोग जब एक बार किसी को जिता देते हैं, उसके बाद हम लोग जो जनता है, हम आप लोगों को तो ये ध्यान में रखना होगा ना कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, अगर वो कुछ अच्छा किए हैं तो उसका भी चर्चा हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं वो करें, कि सिर्फ उसको दोषी ठहराओ, सिर्फ दोषी ठहराओ। धन्यवाद साथियों।